नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं जनमंच। लोकतंत्र का नया दौर, एक ऐसा दौर जहां न्याय की कुर्सी खाली रह जाती है और भ्रष्टाचारियों की मेज सज जाती है, जहां शिकायतकर्ता को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और आरोपी कुलपति के साथ दावत उड़ाई जाती है। ये लोकतंत्र का नया दौर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हरियाणा विधानसभा की 11 सदस्यीय पेटिशन कमेटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शिकायतों की सुनवाई करने के लिए पहुंचती है। आरोप गंभीर थे, भ्रष्टाचार, मनमानी, महिला प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या फोगाट की मानसिक उत्पीड़न से मौत। लेकिन हुआ क्या? सुनवाई की जगह सैर सपाटा हुआ, जांच की जगह चाय नाश्ता और न्याय की जगह सियासी सौदेबाजी हुई जो पर्दे के पीछे दिख रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि शिकायतकर्ता बाहर खड़े रहे और जिन पर आरोप थे वे अंदर बैठकर मखमली कुर्सियों पर सरकार और विपक्ष के विधायकों के साथ चाय की चुस्कियां लेते रहे। शिकायतकर्ता का दर्द हमें सुनने के लिए बुलाया तक नहीं गया। ये शिकायतकर्ता का साफ दर्द झलकता है। मैंने 2 पिटिशंस फाइल किए थे पिटिशंस कमेटी के सामने। एक पिटिशन लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी के बारे में है और एक पिटिशन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर और उनकी वाइफ दोनों के जो इश्यूज थे उससे जुड़े हुए पिटिशंस फाइल किए थे और ये 24/12/2024 को फाइल किए थे। 24 दिसंबर को फाइल किए थे ये। मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि इन्होंने मेरे पिटिशंस एक्सेप्ट किए, क्योंकि मैं यही मान के चलूंगा एक्सेप्ट किए, क्योंकि मेरे पास कोई रिजेक्शन का लेटर नहीं है। और दूसरी बात, ये पिटिशंस कमेटी यहाँ आ रही थी, पिटिशन कमेटी की मीटिंग थी, तो अगर मैं एक पिटिशनर हूं तो मेरे को भी इनवाइट करना चाहिए था अपनी बात रखने के लिए। इन्होंने मेरे को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि इस तरह से कोई पिटिशन कमेटी की मीटिंग हो रही है। जैसे वो नोटिस हमने पढ़ा है, उस नोटिस में कोई भी पिटिशंस का नाम पर्टिकुलर नहीं है। हाँ। ऐसा क्या पहली बार हुआ है या पहली वैसा होता रहा है आपकी जानकारी में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पिटिशन कमेटी की मीटिंग है तो पिटिशन कमेटी की मीटिंग किस लिए बुलाएंगे आप? जब तक आपके पास कोई पिटिशन नहीं है तो पिटिशन कमेटी की मीटिंग का क्या मतलब बनता है? और दूसरी बात यह है कि अगर आप पिटिशन कमेटी की मीटिंग यहाँ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एजेंडा होगा, उसमें एजेंडा बिफोर हैंड आपको सबको देना चाहिए। तो आप बिना मतलब एजेंडा के मीटिंग कैसे कर रहे हैं? और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे तो हैरानी है कि उन लोगों ने क्यों नहीं मांगा कि मतलब किस एजेंडा पे मीटिंग हो रही है। इसी के साथ जनमंच की कवरेज भी रोकने की बार बार कोशिशें की गई। हमारे कैमरे वहां मौजूद थे। हमने इस सियासी सौदेबाजी को अपने कैमरे में कैद किया और फिर शुरू हुआ इसको दबाने का खेल। जब जनमंच की टीम इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रही थी तो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा इंचार्ज सुखबीर ने अपने सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया कैमरे को रोकने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए। लेकिन साहब, कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं होता, यह इतिहास लिखता है और हमने इस इतिहास को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सत्ता और विपक्ष दोनों के हाथ काले हैं। यह सिर्फ सरकार का खेल नहीं है, विपक्ष भी उसी मेज पर बैठा था और उसी थाली से खा रहा था। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और जयप्रकाश जेपी कुलपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, टीवी चैनलों पर बयान देते रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के 4 विधायक पिटीशन कमेटी में बैठे तो उन्होंने वही किया जो सरकार चाहती थी, चुप्पी। वो चुप हो गए और उनकी चुप्पी वाइस चांसलर के काम आई। पिछले 11 साल से भ्रष्टाचार इस यूनिवर्सिटी में चरम सीमा पर है, जो मेरी नॉलेज में आया है। और ये सारी बातें जब भी मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे समय लगेगा मैं बताऊंगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि एचएयू में बहुत गड़बड़ है, ठीक चल नहीं रहा, तो पूरी इंक्वायरी भी होना चाहिए और वहाँ पर जो दूसरे कर्मचारी भी हैं और हैं वहाँ पर न्याय होना चाहिए। ये शिक्षण संस्थान है, शोध का संस्थान है, यहाँ पर तो एक बहुत अच्छा माहौल बनना चाहिए।
ताकि पूरे इलाके को फायदा हो, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं एक अच्छे वातावरण में वो काम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पिटीशन कमेटी का सफेद झूठ देखिए, याचिका ही नहीं थी। हमने विपक्ष के विधायकों से पूछा कि सुनवाई क्यों नहीं हुई। जवाब मिला कोई याचिका थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर पिटीशन कमेटी की मीटिंग क्यों थी? ये विधायक घूमने गए थे क्या? मखमली सोफों पर बैठकर चाय पीने गए थे क्या? कांग्रेस वाले जो विधायक है, मैं पर्सनली तो मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना ठीक से होमवर्क नहीं किया है। अगर उनको पिटीशन कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया था तो क्या उन्होंने एजेंडा मांगा था इनसे? किस एजेंडा पे मीटिंग करने जा रहे थे? इन्होंने मांगा नहीं। दूसरी बात यह है कि पर्सनल लेवल पे भी जो मेरी पिटीशंस हैं वो मैंने गीता बुक्कल तक पहुंचाया था। गीता बुक्कल के पास मेरी पिटीशन की कॉपी है, इस चीज का मैं पूरी भरोसे के साथ कह रहा हूँ। अब इसके अलावा जब पिटीशन कमेटी को ऑफिशियली मैं पिटीशन भेज चुका हूँ, तो क्या पिटीशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, ये कांग्रेस के मेंबर्स, क्या इनको बताया गया कि ये पिटीशन रिसीव हुए और ये पिटीशन रिजेक्ट हो गए, एक्सेप्ट नहीं किया? अगर कोई पिटीशन कमेटी के पास पिटीशन आया है और अगर वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी होगा तो क्या उनके मेंबर्स को पता नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब कांग्रेस के जो विधायक थे या तो वो कॉम्प्रोमाइज हो गए या वो इतनी कम तैयारी के साथ इन मीटिंग्स में जाते हैं, इतनी कैजुअली जाते हैं कि उनका वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। सच यह है कि लोकतंत्र अब सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रह गया है, जहां विपक्ष सत्ता के खिलाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो वही विपक्ष सत्ता के साथ बैठकर सौदेबाजी करने लग जाता है। ये इस पिटीशन कमेटी की मीटिंग में साफ देखने को मिला है। जनता को याद रखना होगा, इस घटना को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक कुलपति का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की सड़ांध की कहानी है। यह बताता है कि जब सत्ता और विपक्ष एक साथ आ जाए तो न्याय का कत्ल हो जाता है, न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है और यहीं से लोकतंत्र की हत्या शुरू होती है। इनका सारा कंडक्ट है जो मुझे अखबारों से वैसे पता लगा, वो मॉरली एथिकली बिल्कुल खराब है। क्योंकि पिटिशंस आप एचयू के खिलाफ सुनने जा रहे हैं ना, या आप वेटनरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सुनने जाएंगे, तो आप उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो एक लेवल तक ही लेंगे ना, कि आपको वहां रहना है, आपको वहां पे मीटिंग्स अटेंड करने लायक सही जगह होनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। आप घूमने थोड़ी निकल जाएंगे। आप जब इस हद तक किसी ऐसे इंडिविजुअल से फेवर्स ले रहे हैं, आप उनके साथ घूम रहे हैं, मतलब एक इनफॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आप फॉर्मली उसके खिलाफ पिटीशन क्या सुनेंगे और हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमको न्याय मिलेगा इसमें? अब आपको तय करना है कि ऐसे लोकतंत्र को कब तक सहेंगे, क्योंकि जब तक आप चुप है, सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर आपका हक बेचते रहेंगे। आप देख रहे थे जनमंच, मैं उदय। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लोकतंत्र बचाना हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। आपकी क्या राय है? क्या यह जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहे जनमंच के साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए हर जरूरी खबर बेबाक अंदाज में। दोस्तों, आखिर में जनमंच का ये संकल्प भी देख लेते हैं। हमारी कलम भी चलेगी और आवाज भी उठेगी, क्योंकि जनमंच सिर्फ खबर नहीं है, क्रांति का मंच है।